अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ मैं अपने इस चैनल पर। आज जिस मौजू या जिस उन्वान को मैंने सोचा कि आपके सामने गोश गुजार करनी चाहिए, जिसके बारे में थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए, वो ये था कि सपना जिसे कहते हैं, ख्वाब कहते हैं उर्दू में, तो उसको लेकर लोगों में तरह तरह की जो है डर फैला हुआ है लोगों में कि हमने ये सपना देख लिया तो इसका क्या मतलब होगा, हमने ये देख लिया तो इसका क्या मतलब होगा। लोगों में एक तरीके का डर का माहौल है। लोग सपने देखते हैं। तो मैं उससे पहले के सपने के पूरी आपको ख्वाब की पूरी ये बताऊं, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ख्वाब कई तरह के होते हैं। कुछ ख्वाब वो होते हैं कि जो जिसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी से होता है और वाक़अतन उस ख्वाब का कुछ असर होता है, और कुछ ख्वाब होते हैं शैतान की जानिब से होते हैं, और कुछ ख्वाब जो वो होते हैं जो हमारे सर पे होते हैं। मसलन के तौर पर यूँ समझ लीजिए कि जो चीज़ हम माइंड में चढ़ाए हुए हैं, जिस चीज़ को हम बार बार सोचते हैं कि हाँ हमें ये करना है या ये चीज़ करनी है, और दिन भर उस इंसान के बारे में या उस चीज़ के बारे में या अपने करियर के बारे में सोचते हैं, या जिस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं, तो होता क्या है कि जब हम सोते हैं तो वही चीज़ हमारे सपने में या हमारे ख्वाब में आती है। इस तरीके से अगर सोने से पहले कोई ऐसी चीज़ देख लें जिसका दिमाग में वो चीज़ चढ़ जाए, फॉर एग्जांपल डरावनी वीडियो या सांप वगैरह के या जानवर वगैरह के वीडियोस वगैरह देख लें, और वो चीज़ें अगर जहन में बैठ जाए तो वही चीज़ ख्वाब की शक्ल में हमें नज़र आती है। लेकिन कुछ ख्वाब और कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी से होता है और वो ख्वाब अपने असर छोड़ जाते हैं। उनमें से कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिसका मैं सोचा कि आपके सामने जिक्र कर दूं, जिसमें अक्सर लोगों की गलती होती है। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे को कॉल किया और कहा कि एक साहिब यहाँ पे हैं, वो अपने रूम जो है दाखिल हो ही नहीं रहे, रूम में जा ही नहीं रहे। मैंने वजह पूछी तो कहा कि जो है ये कुछ दिनों से, एक दो दिनों से इन्होंने ये देख लिया कि ये अपने रूम में सोए हुए हैं और कोई सांप इनको डस रहा है। तो ये बड़ा डर का माहौल है। वो बोलते हैं कि मैं घर में जाऊंगा, रूम में जाऊंगा ही नहीं। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। सांप का नजर आना कई वजूह हो सकते हैं। इब्ने सीरीन, मैंने समझा कि इब्ने सीरीन की जो जो ख्वाब की ताबीर बताने में जो माहिर थे, उनके कुछ अक़वाल आपके सामने जिक्र कर दूं। पहली चीज़ ये है कि अगर आपने ख्वाब में देखा, अगर आपने सपने में देखा कि आपको सांप डस रहा है, ठीक है, तो उसकी दो वजह हो सकती है। या तो फिर वो घर में डसेगा या जंगल में डसेगा। अगर वो घर में डस रहा है, आपने घर में सांप देखा, डस नहीं रहा है लेकिन आपने सांप देखा घर में, तो इसकी ताबीर ये है कि आपके घर में कोई आपका दुश्मन है। आपका कोई दुश्मन है, छुपा हुआ दुश्मन जिसे कहते हैं, पोशीदगी दुश्मन की तरफ ये ख्वाब इशारा करता है। अगर आपने एक दिन देखा कोई हर्ज नहीं है। अगर बार बार आपने सपना ख्वाब देख रहे हैं कि आपके घर में कोई सांप है या सांप आपको कोई डस रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई दुश्मन है, पोशीदा दुश्मन है। अगर वो डस रहा है तो अनकरीब आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। अगर आपने जंगल में देखा कि आपको सांप डस रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर के बाहर का कोई दुश्मन है। अगर वो डस रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई परेशानी लाहिक होने वाली है। और अगर आपने ये देखा कि आपने सांप को मार डाला है, तो इसका मतलब है कि अनकरीब आपकी दुश्मनी खत्म होने वाली है। कुछ ताबीर ऐसे होते हैं कि आपने देखा कि सांप जो है आपसे लड़ने के लिए तैयार है, और आपने देखा कि उस सांप का जो है दांत नहीं है, तो उस सांप के बारे में यह है कि आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो होगी वो खुशहाल होगी। उसमें किसी तरीके की लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी। इसी तरीके से ख्वाब में अगर आपने ये देखा कि जहरीला सांप आपको दौड़ा रहा है, आपके पीछे दौड़ा रहा है, या आपने ये देखा कि आप उसको मारने के लिए जाते हैं तो सांप छुप जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लामा बिनौरी टाउन में ये बात लिखी हुई है कि इसका मतलब ये है कि सांप जो है आपके नफ्स के शक्ल में है, यानी नफ्स जो है वो सांप की शक्ल में है, और आपने अपने नफ्स को खिला पिलाकर, यानी उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करके इतना मोटा तगड़ा कर दिया कि वो आपके पीछे दौड़ता है। जब आप उसे मारने के लिए दौड़ते हैं तो वो छिप जाता है। तो इसकी ख़ास बात यह है कि आप जो है आप नफ्स के शिकार हो चुके हैं, तो आप तौबा इस्तिग़फ़ार करें। ये चंद बातें थीं जिनका जो ख्वाब से रिलेटेड थे, जो सपने से रिलेटेड थे। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी
जो सपने से और ख्वाब से रिलेटेड थे। और एक ये है कि अगर आपने ऐसे तरह का सपना देख लिया ख्वाब का, तो आपका ये मसला है कि आप उठें, अब बाएं जानिब थू थू करें और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें उसी वक्त। और एक दुआ ये है कि अगर आपने ये देखा कि आपके पीछे सांप पड़ा हुआ है या सांप आपसे डसना चाहता है आपको, तो फिर एक दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये दुआ बार बार पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो ख्वाब आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाला। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा और आपसे इजाज़त लूँगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए इजाज़त लूँगा। लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक गुजारिश, एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट आपसे ये करनी थी कि अगर आपने हमारे इस चैनल पे अभी आपने विज़िट किया है तो आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका ये डर ख़त्म हो सके और वो इस दुआ को जो मैंने अभी बताई अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका वाली दुआ, उसको खूब पढ़ा करें, तो इंशाअल्लाह ख्वाब उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो पर, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।